मित्रों नमस्कार। आज हम बांका जिले के रजौन प्रखंड में हैं और रजौन क्षेत्र के लिए शिव सुभद्रा स्कूल एक ऐसा नाम है जहाँ की इस इलाके के बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं और भागलपुर, बांका समेत अन्य अगल बगल के जिलों में भी इस स्कूल का एक नाम है। बच्चे वहाँ से भी आते हैं। बच्चे यहाँ क्यों आते हैं, इस स्कूल की क्या खासियत है और यहाँ के जो हेड सर हुए, जो प्रबंधन मुख्य रूप से हैं नीलेश जी, हम इनसे कुछ जानते हैं और आप भी जानिए। सर नमस्कार। आपका स्कूल सर कितना पुराना होगा? 14 साल। शिव सुभद्रा स्कूल? हाँ, शिव सुभद्रा। और MRS 40 ईयर। 40 साल। 40। MRS के बाद ये शिव सुभद्रा बना। तो MRS अभी चल रहा है या बंद हो गया? नहीं, वो चल रहा है। वो एक हिंदी मीडियम स्कूल है। MRS हिंदी मीडियम और ये शिव सुभद्रा इंग्लिश मीडियम। तो ये 14 साल से स्कूल चल रहा है। कहाँ तक क्या इसमें पढ़ाई होती है सर? 10 तक की। ये मान्यता प्राप्त? मान्यता प्राप्त NOC 8 क्लास तक हम लोग को मिल चुका है। 2020 में हम लोग को मिला, लेकिन कोरोना के कारण लेट हो चुका है। तो ये 22 में अभी काम चल रहा है हम लोगों का। और CBSE टीम हमारे स्कूल में सितंबर में आ रही है कि स्कूल का जांच करने के लिए। हम लोग इसके लिए बहुत खुश। अच्छा। कितने बच्चे होंगे सर अभी आपके स्कूल में? अभी करीबन हिंदी मीडियम में 500 हैं और इंग्लिश मीडियम में 1000 के करीब। अच्छा, आपका शिव सुभद्रा में 1000? अच्छा। तो बाहर के कितने बच्चे होंगे सर इसमें, रजौन छोड़ दें तो? रजौन को छोड़कर हमें कम से कम 200 के आसपास हॉस्टल में बाहरी बच्चे रह रहे हैं, आवासीय सुविधा के साथ। अच्छा। तो इस इलाके में तो इतने बच्चे कहीं होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है कहीं होंगे। क्या विशेष सर पढ़ाई देते हैं आप जो यहाँ बच्चे इतने भारी संख्या में आते हैं? हम लोग इसको अपने घर में फ्रेंडली माहौल दे रहे हैं। हम लोग पारिवारिक माहौल के साथ चलते हुए काम कर रहे हैं। हम लोग कोई एक स्कूल बेस्ड निर्णय नहीं है, कोई प्रोफेशनल इसे नहीं माने हैं हम लोग इसको एक पारिवारिक माहौल में स्कूल चला रहे हैं। हर अभिभावक भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। तभी तो उतने दूर से भी गार्जियन तभी दे रहे हैं। अच्छा, और स्थानीय क्षेत्र के बच्चे किस अनुपात में आते हैं आपके विद्यालय में? स्थानीय क्षेत्र के बच्चे करीबन 900 के आसपास इस वक्त हैं विद्यालय में वर्तमान में। अच्छा। तो वो लोग पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं और स्कूल के रिजल्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो कितने घंटे की पढ़ाई करवाते हैं सर? हम मात्र 6 घंटा। टाइम क्या है सर स्कूल का? स्कूल का 7 बजे से 1 बजे तक। 7 से 1। अच्छा, CBSE मीडियम? CBSE। अच्छा। और पढ़ाई में और क्या अतिरिक्त सर? अतिरिक्त में हम लोग सर योगा, अच्छा, और जूडो कराटा का ट्रेनिंग देते हैं और अतिरिक्त में कंप्यूटर क्लास चलती है हम लोगों की और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है हमारे यहाँ। अच्छा, तो टीचर बच्चे के अनुपात में टीचर कितना रखे हैं सर? हम लोग 32 टीचर हैं। अच्छा, हम लोगों का एक टीम जितना है कोई अंदर के यानी लोकल स्तर पर भी है और बाहर के भी। हम लोगों ने जो सामान्य बनाया है सभी एक 10 टीचर हो। अच्छा, हम उसके अनुसार अपने विद्यालय का प्रबंधन कर रहे हैं। ब्रांच और क्या बोलते हैं? हमारा एक इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सोचा विचारा और उसके बाद हमने इसका प्ले स्कूल, अच्छा किड्स अपने मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो संचालित है शिव सुभद्रा पब्लिक स्कूल, तो उनके बच्चों के लिए हमने एक प्ले स्कूल तर्ज पर रजौन की धरती पर नींव रखी है। उसका नाम है किडजीन या प्ले स्कूल। और आज वहाँ पर 224 बच्चे आज तक अभी विगत 1 ईयर में एडमिशन हो चुका है। नर्सरी, LKG, UKG की पढ़ाई हो रही है और प्ले की, ये 4 हम चला रहे हैं और इसका अच्छा रिस्पांस समाज से मिला हम लोगों को। वही बच्चा फिर आप अपने विद्यालय में फिर वो विद्यालय में हमारे कन्वर्ट होते हैं। बच्चा भी जो एक्सपर्ट हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं सर, 6 घंटा की आप पढ़ाई 7 से 1 तक करवाते हैं, तो उसका फिर 30 के अनुपात में आपके यहाँ टीचर है। ऐसे तो और विद्यालय भी हैं उनके पास भी टीचर, लेकिन वहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चे का उतना झुकाव नहीं हो पाता, उतना अधिक संख्या में जाते नहीं हैं। खैर यहाँ पे आपने बोले कि मैं एक पारिवारिक माहौल देने की कोशिश करता हूँ, और क्या अपने आप में विशेष है जो सर यहाँ बच्चे पीछे चले जाते हैं? इसके कारण है सर कि देखिए कि हर अभिभावक की संतुष्टि हमारा पहला लक्ष्य है। कारण है कि बच्चे अगर प्रोग्रेस ना करेंगे तो हमारे स्कूल में क्यों आएंगे? क्योंकि हम एक प्राइवेट स्कूल संचालक है और प्राइवेट स्कूल संचालक की एक मजबूरी भी होती है हम लोगों की कि अगर अभिभावक को हम रिस्पांस ना दें
तो उसके लिए हमने इस स्कूल में एक ओला ऐप हम लोगों का चलता है, उलो ऐप। ओला नहीं है, उलो है। तो उलो ऐप के माध्यम से हम हर अभिभावक को हर दिन की रिपोर्ट, चाहे वह टास्क की हो, होमवर्क की हो, कि क्या मैंने वर्क किया इस स्कूल में, हमने वह स्कूल में वर्क किया, तो उस अभिभावक के हर मोबाइल पर उनके पास हर दिन पहुंचती है हर टीचर की रिपोर्ट्स। हर बच्चा आपका प्रेजेंट हुआ सुबह या ना शाम, आपका बच्चा आया स्कूल और आपका बच्चा गया, वो हम सुविधा मुहैया कराते हैं कि हर बच्चे के गार्जियन संतुष्ट रहें, कि ताकि उनका बच्चा सही सलामत स्कूल है या ना है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के गार्जियन अभिभावक को बहुत रुचिकर लगती है, और वो सब के कारण हम लोगों को अच्छा प्रोग्रेस देखे कि चूँकि होम टास्क है तो बच्चा नहीं लिख पाता है, छोटा छोटा बच्चा ब्लैक बोर्ड से नहीं उतार पा रहा है, तो वो सारा सुविधा हमने दिया है, उसका एक अच्छा परिणाम हमारे पास मिला। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो एक बिजनेस बन गया है, आपका क्या कहना है? देखिए, प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बना है, ये तो मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन आज भी धरती पर सभी बिकाऊ नहीं हो सकते हैं। आज भी वो चल रहा है, आज भी हम लोग रूरल में है, हम लोग ने भी कोरोना पाया, सारे सुना कि प्राइवेट स्कूल ने बड़े लंबे चौड़े लिस्ट भी थमाया ऑनलाइन के नाम पे। हमने फ्री में शिक्षा दी, फ्री में हमने एजुकेशन दी, कभी भी किसी गार्जियन अभिभावक से 1 रुपया मांगा नहीं। हम लोगों ने मेहनत किया, उसका नतीजा आज ये स्कूल है। कोरोना काल में क्या प्रभाव पड़ा सर? कोरोना काल में बच्चे जिसके पास मोबाइल की उपलब्धता नहीं थी, ऐसी समस्या का सामना हम लोग करना पड़ा, लेकिन 60% स्टूडेंट हमसे जुड़े रहे, और वो स्टूडेंट हर वक्त अभिभावक भी जुड़े रहे। अब बच्चे को जहाँ तक टीचर की गाइडलाइन मिली, आज यूट्यूब पर वह सारी दुनिया देख रही है। शिव सुभद्रा पब्लिक स्कूल यूट्यूब कोई भी उल्टा के देख सकता है, टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें वह प्राप्त हुआ। और उसके अतिरिक्त गतिविधि में क्या क्या कराते हैं सर? हम लोगों ने जितना चीज़ बोला कि हम लोगों ने पूरे स्कूल में हमने रखा है कि मेरे स्कूल में हर बच्चा एक आत्मरक्षा के लिए ट्रेंड हो, तो वह हमने जूडो कराटा के लिए नियमित टीचर की नियुक्ति रखी है। स्पोर्ट्स टीचर की अब नियमित नियुक्ति मैंने कर दी, और उसके कारण स्पोर्ट्स में भी गतिविधि बहुत सारे बढ़ गई एक्टिविटीज है। और हर एक बच्चे का कुछ डेवलपमेंट हो, इसके लिए कुछ विशेष ख्याल रखते हैं, या जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, उसके लिए हम लोगों ने पहला ही कहा कि मैंने उलो एप्स, बॉम्बे की कंपनी है, उनके माध्यम से हमने हर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हर वक्त गार्जियन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने से साइन कर लेते हैं, बच्चे कभी ऐसा करते हैं कि रिजल्ट गार्जियन को ही नहीं दिखाते हैं। यह हो सकता है कि गार्जियन भी वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमने अभिभावक के लिए हर दिन रिपोर्ट उनके मोबाइल पर पहुंची है कि आपका बच्चा आज टेस्ट में मेरे रिपोर्ट ये है। वो अभिभावक आते हैं, उसका समस्या का समाधान होता है, धीरे धीरे उससे प्रोग्रेस बच्चे कर रहे हैं। कुछ गरीब बच्चे चाहते हैं कि हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ें। हाँ, आज मैं बताना चाहूँगा सर इस पर एक बात कि आज यह स्कूल 25% बच्चे आरटी एक्ट के तहत दर्ज है बिहार सरकार, भारत सरकार की लिस्ट में, और 25% मैंने बच्चे लिया। इस वक्त वर्तमान में 130 बच्चे आरटी एक्ट के तहत पढ़ रहे हैं, जिससे यह स्कूल एक भी फीस नहीं ले रहा है। जो सरकार द्वारा इसकी भरपाई स्कूल को मिलती है वह 5 साल के अंदर या 7 साल में मिलती हो, लेकिन स्कूल ने वह व्यवस्था बना के रखी है कि वो ऐसे बच्चे को नहीं है। चाहे कोई भी नामांकित बच्चे एडमिशन लेना चाहें, अगर 1 क्लास में एडमिशन लेना चाहेंगे तो वह ले सकते हैं। सिर्फ उन्हें 3 कागज़ देनी है कि हम बीपीएल परिवार के हैं, हमारे पास जौहरी घर की स्थिति ठीक नहीं है, और उसकी रिपोर्ट स्कूल संतुष्टजनक होगा तो फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ। यानी अगर हमारे यहाँ पर 80 सीट वर्तमान में सरकार ने आरक्षित की है, जिसमें 20 सीट वह सरकार द्वारा प्रेषित है, जिसके वो गरीब तबके के हैं, वह निजी तौर पे कह सकते हैं कि वह जाति से भी बहुत निम्न वर्ग के हैं, लेकिन हाँ, उन्हें यह स्कूल पूरी तरह मौका दिया है, और आज वर्तमान में 120 बच्चे भारत सरकार की लिस्ट में पढ़ रहे हैं, जिसकी वर्तमान सरकार द्वारा आरटी एक्ट के तहत पैसा भी स्कूल को प्राप्त होता है। वैसे बच्चे कितने कक्षा तक पढ़ सकते हैं यहाँ? उनके बच्चे पहले तो 8 तक ही पढ़ सकते थे, चूँकि विद्यालय को ही मान्यता 8 तक थी, लेकिन
अब चूंकि विद्यालय सीबीएसई की ओर बढ़ गया, उनके बच्चे अभी से 6 तक आए, नर्सरी से लेकर अभी तक इस स्कूल की स्थिति है। अच्छा अच्छा, एक प्रश्न है सर, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं, कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे के साथ साथ गार्जियन को भी एक्टिव रहना पड़ता है और गार्जियन भी उसको पढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कि वो गरीब बच्चे आते हैं तो वैसे बच्चे के गार्जियन क्या उसको ध्यान दे पाते हैं या कुछ अंतर पाते हैं आप? कुछ तो अंतर आता है समय के साथ, क्योंकि चूंकि अभिभावक वृंद बहुत समृद्ध भी हैं और कुछ निम्न तबके के भी हैं, लेकिन मैं यही जानता कि ट्यूशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। स्कूल की पढ़ाई सबसे उत्तम है। अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी रिपोर्ट उस ट्यूशन वाले बच्चों से तो जरूर बेहतर रह रही है। स्कूल में ट्यूशन में हजारों रुपया दे के उड़ाना, ये तो गार्जियन की अपनी अपनी आकांक्षा है, वो खुद करते हैं अपनी। लेकिन इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद भी सर ट्यूशन मजबूरी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं है। हमारे विद्यालय में 9, 10 इस वर्तमान में बच्चे हैं करीबन 100 से ऊपर, लेकिन हमारे विद्यालय में 3 बजे के बाद कोई भी बच्चा स्कूल में आता है तो हमारे विद्यालय द्वारा मुफ्त कोई भी तरह की राशि नहीं ली जाती है। उसके स्कूल में कोई कमी रह गई उसकी भरपाई सिर्फ, लेकिन ये स्थिति है हमारे यहाँ व्यवस्था के रूप में कि 9, 10 के बच्चों के लिए चूंकि उसकी बोर्ड एग्जाम बेहद अच्छी हो जाए, कोई तकलीफ ना रह जाए, वह व्यवस्था मेरे पास वर्तमान में ही नहीं है। सभी गार्जियन इसका लाभ उठा रहे हैं। रजौन क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए, इसका क्या समाज पर क्या असर देखते हैं सर आप? जिस समय हमारे पिता, हम तो चूंकि बहुत छोटे थे उस समय, हमारे पिता ये स्कूल चलाया करते थे, डॉक्टर रामसेवक सिंह। उन्होंने जब नींव रखी तो घर घर साइकिल जाकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक उन्होंने किया, और इसका नीब प्रभाव आज ये है कि आज इस स्कूल से कितने IAS, BPSC होल्डर, कितने BDO, CO आज मैदान में खड़े हैं। आप फिलहाल अभी तो सना परवीन, जिनको अभी हमारे शहनवाज हुसैन ने पुरस्कृत किया भागलपुर में, सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हुई, 3 बच्चे IIT, तो वो सारा इस स्कूल को हमें मदद करता है जीने के लिए कि कुछ अच्छा हो रहा है समाज में। ये बदलाव ही है, क्योंकि हमने अपनी ओर से जो दिया उसका एक नतीजा मुझे मिला। हम लोगों ने आज देखा, आज वर्तमान वीडियो हमारे क्षेत्र के जो हैं धैर्य के अमरनाथ, वो लोग इसी विद्यालय के प्रोडक्ट रहे, तो वो जैसे लोग जब मिलते हैं तो हम लोगों को हार्दिक खुशी होती है। कटिहार मेडिकल कॉलेज के हेड जब मिलते हैं तो वो इस विद्यालय के प्रोडक्ट रहे, तो वो ज़्यादा खुशी मिल रही है हम लोगों को। कुछ और सर आप कहना चाहेंगे, कुछ और संदेश दीजिए मेरे देखने वालों के लिए? हम यही कहेंगे कि हर बच्चा पढ़े, हर घर का पढ़े, और शिव सुभद्रा स्कूल हर वक्त तैयार है खड़ा। आप हर अप्रैल को जब स्कूल का सेशन शुरू होता है, हमारे विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। जितने भी गरीब जो सोचते हैं कि हम विद्यालय में पढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ हज़ारों रुपये फीस लेगा, मैं कहता हूँ कि उन्हें से 1 रुपया फीस नहीं लिया जाएगा ये विद्यालय में। सिर्फ वो आएँ, इस दरबार में पहुँचे कि जरा सा ऑफिस में मिलकर एक बार हम लोगों से जाएँ। हमने उनके लिए व्यवस्था रखी है, भारत सरकार की व्यवस्था है, उस योजना का पूरा सारे लोग लाभ उठाएँ और फ्री एजुकेशन की ओर बढ़ें ताकि गरीब बच्चे भी आगे बढ़ सके। सर आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।